हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से हमारे इस चैनल पे। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो आप मेरे सभी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट में मुझसे बार बार पूछा था कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनने के लिए हमको बुक लिस्ट प्रोवाइड कीजिए जिससे कि वो तैयारी कर सके और जो है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों आज मैंने जो है वो जो बुक्स मैंने पढ़ी थी, और ये वो बुक्स है जिनको पढ़ करके मैंने सिर्फ ईएमआरएस नहीं, इसके पहले भी मैंने जो भी रिटन एग्ज़ाम दिया हो मैंने सबको क्वालिफाई किया। फाइनल सिलेक्शन होना अलग बात है, बट मेरा रिटन कभी नहीं रुका है ईश्वर की कृपा से, और ये बुक्स मेरी मददगार रही है। और जो मैं बुक्स आपको बताने जा रही हूँ, इन बुक्स को मैंने मतलब मैक्सिमम टाइम्स मैंने पढ़ा है तो इन्हीं बुक्स को पढ़ा है, अदरवाइज़ मेरे पास और कोई बुक नहीं इनके अलावा। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये हमारे दोस्तों। तो आज वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं, बुक्स के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपको उसका सिलेबस होना ही चाहिए, मीन्स आपके पास उसका सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि आप जहाँ पे भी आपको जाना हो, यदि आपको उसके आसपास का नक्शा यदि न पता हो तो आप वहाँ पर जो है शायद पहुँच जाए, लेकिन आपको पहुँचने में बहुत लेट लगेगा। लेकिन यदि आपको आसपास का लोकेशन पता हो या फिर आपके पास यदि नक्शा हो, मैप हो, तो आप उस जगह पे ईजिली पहुँच जाएंगे और जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मैं जो सिलेबस है वो भी कुछ इस तरीके का ही कार्य करता है किसी भी परीक्षा में जो है सफलता पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैंने पढ़ाई की थी, जिन भी बुक्स से, उनको मैंने लिख लिया है और मैं बारी बारी आपको बताते जा रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जब भी आप हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ईएमआरएस की आप परीक्षा में बैठेंगे तो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पहला तो आपका लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आपका एक हिंदी कंपलसरी है, एक इंग्लिश कंपलसरी है, और थर्ड होता है क्षेत्रीय भाषा। आप जो भी क्षेत्रीय भाषा लेंगे उसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसको क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, क्वालिफाइंग स्कोर 4 होता है। उसके बाद जो है आपको पॉक्सो एक्ट से पॉक्सो या फिर अन्य एक्ट या फिर एनसीपीसीआर की गाइडलाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइल्ड री मैरिज, सॉरी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन या फिर विडो री मैरिज, ऐसे करके न जाने कितने ही एक्ट हैं जो कि सिलेबस में दिए गए हैं और आपको उनको पढ़ना है। उससे भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक वैसे कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में 20 प्रश्न होते हैं। जनरल अवेयरनेस जो होता है वो उसके 10 प्रश्न होते हैं, और वो जो है वो एजुकेशनल बेस्ड होता है, वो नॉर्मल जीके नहीं होता है। उसके बाद रीजनिंग होती है, रीजनिंग भी हमारी 20 नंबर की होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं रीजनिंग से ही शुरुआत करती हूँ। रीजनिंग के लिए मैंने अपने जीवन में बस एक बुक पढ़ी है, वो है मास्टर रीजनिंग। और मास्टर रीजनिंग से ही मेरी रीजनिंग बहुत इम्प्रूव्ड है। इवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मेरा, जैसे मैंने ईएमआरएस का ये दिया था तो उसमें मेरे 18.75 थे, मतलब मेरा जो है इतना स्कोर मेरा था। ठीक, तो आप समझ लें कि रीजनिंग के लिए मैंने मास्टर बुक पढ़ी थी। ठीक, मैं उसकी इमेज साइड बाय साइड में लगाते चल रही हूँ तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है मैं बात करती हूँ जनरल अवेयरनेस की। देखिए जनरल अवेयरनेस जो है इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एजुकेशनल जीके ही आपसे पूछेगा, जैसे यूडाइस वगैरह, या फिर यदि बजट में कुछ आया है एजुकेशन से रिलेटेड वो, या कोई जैसे समग्र शिक्षा नीति हो गया या एनईपी हो गया, ऐसे करके जितने भी एजुकेशनल करंट अफेयर्स हैं जीके उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको आप पढ़ने के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि मतलब एजुकेशनल जीके की तैयारी कराते हैं, तो आप इसको यूट्यूब चैनल से आप कवर कर सकते हैं। ठीक, और मैंने यूट्यूब चैनल से ही कवर किया था, मैं अपनी बात यदि कहूँ तो। थर्ड मैं बात करती हूँ कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर जो है इसमें 20 मार्क्स का आता है, और कंप्यूटर अच्छा खासा मतलब वेटेज रखता है, और कंप्यूटर का लेवल इजी था, तो आप इसको यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, मैंने बचपन में कंप्यूटर पढ़ रखा है, मीन्स क्लास 10 तक। उसके बाद जो है मैंने इसके कंप्यूटर की तैयारी के लिए ईएमआरएस के लिए मैंने प्रीति मैम, आप प्रीति मैम को जानते होंगे, एग्जामपुर चैनल पे वो पढ़ाती है। मैंने उनके एक प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया था जिसमें उन्होंने A to Z कंप्यूटर
पढ़ाया हुआ है और साथ ही साथ मैं सिलेबस में देखते चलती थी। जो सिलेबस में दिया होता था दोस्तों मैं वही क्लास में कवर किया करती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो भी पढ़ा दिया हो उसको ही पढ़ लिया हो, क्योंकि वो उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्स को देखते हुए पढ़ाया था और ईएमआरएस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी जो डिफरेंट एग्जाम में पूछी जाती बट ईएमआरएस में नहीं पूछी जा रही थी। तो मैंने उन सबको स्किप किया था। मैंने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही यूट्यूब क्लासेस भी की थी। उसके बाद दोस्तों जो है वो एक्ट वगैरह जितने भी हैं तो इसको जो है मैंने बचपन बचाओ आंदोलन एक उनकी वेबसाइट है उसके पीडीएफ से जो है मैंने इसको कवर किया था। और उसके अलावा मैंने टॉपिक वाइज जो है वो लेक्चर देखे थे। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि आपको मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल करा देते हैं। और उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है जो कि सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। जब भी आप एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हैं, चयनित होते हैं, तो आपको हॉस्टल से संबंधित जितने भी अफेयर्स जितने भी मामले होते हैं वो आपको ही डील करना होता है, आपकी ही जवाबदेही बनती है। तो आपका एक अच्छा आपके अंदर प्रशासनिक कौशल होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए यहाँ पे प्रशासनिक कौशल को जांचने के लिए ही 30 नंबर का जो है वो हमसे प्रशासनिक एप्टीट्यूड मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का प्रश्न पूछा जाता है। इसको करने के लिए दोस्तों पहली चीज़ तो आपका खुद का विवेक, आपका खुद का अब तक का एक्सपीरियंस जीवन का आप उसके आधार पर उत्तर देंगे। दूसरी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि छात्रावास में नियमित रूप से होती रहती है लेकिन उनके बारे में बुक्स में जिक्र नहीं होता है। और उस टाइम पे आपकी डिसीजन मेकिंग प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जहाँ पर कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को वो देखेंगे। ठीक है। यूथ पब्लिकेशन की बुक मैंने पढ़ी थी, बुक मैंने खरीदी नहीं थी। यूट्यूब चैनल पे ही ऐसे चैनल थे जिन्होंने कि बुक को जो है पूरा सॉल्व कराया था, बुक को टॉपिक्स वाइज पढ़ाया था। तो मैंने टॉपिक वाइज यूथ पब्लिकेशन की बुक थी पर मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने यूट्यूब से ही देख देख के क्लास वाइज करके मैंने कंप्लीट किया था वही वाईटी लेक्चर लेकर के। और वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे चैनल भी हैं जो कि यूट्यूब पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा पढ़ा है। जैसे कि जब मेरे टाइम था तो उस समय बहुत ज़्यादा हमारे पास कंटेंट नहीं हुआ करता था। तो मतलब अभी की बात बता रही हूँ, अभी तो आपको मिल जाएगा, प्रीवियस से पेपर भी मिल जाएगा, कंटेंट भी मिल जाएगा। तो उस टाइम पे जैसे कि ये मैंने परीक्षा प्लस एक चैनल है, मैंने उससे जितने भी यूट्यूब मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी वीडियो थे मैंने सब देखे हैं। आप यदि ये कहेंगे कि मैंने उसका नहीं देखा उसका देखा, नहीं दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। मतलब कि मतलब नौकरी की ज़रूरत ऐसी थी, आप ये कह सकते हैं कि मैंने चाहे परीक्षा प्लस हो, चाहे राजस्थान अड्डा हो, चाहे छोटे से छोटा यूट्यूब चैनल हो या बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल हो, या चाहे नोटबुक एकेडमी, चाहे कोई भी हो XYZ दोस्तों, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने सबके लेक्चर्स देखे, सभी के लेक्चर्स देखे थे। और उसी का नतीजा था कि मैं जब परीक्षा में बैठी थी तो मेरे पूरे के पूरे सवाल सही थे, मेरे एक भी प्रश्न मेरा गलत नहीं था। शायद ये उसी की मेहनत का फल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो लंबी हो रही है, मैं फटाफट डील करती हूँ। लर्निंग टुगेदर भी एक चैनल था, आप उसको भी देख सकते हैं। इससे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड और जेन्युइन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, वीडियोस। उसके बाद लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज में हिंदी के लिए मैंने सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से इससे आप प्रश्न बना सकते हैं। ओरिजिनल लैंग्वेज मेरा हिंदी था, मैंने हिंदी इसलिए लिया था ताकि मुझे नॉर्थ के राज्यों में ही मुझे पोस्टिंग मिले, तो मुझे मिली भी छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है ना। तो इसके लिए भी वो आपका आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आपका ये भी कवर हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के लिए मैंने वो कैप, मैं एसएससी की स्टूडेंट रही हूँ, एसएससी की तैयारी क्या करती थी तो मेरे पास इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक हुआ करती थी, वो कैप के लिए मैंने वो की थी। और उसके अलावा ग्रामर तो मतलब ग्रामर की मैं सिर्फ प्रैक्टिस किया करती थी या फिर यूट्यूब पे कोई चैनल देख लिया। खास करके मैंने एग्जामपुर पे एक हमारे सर थे विपिन करके उनका नाम था शायद, तो वो उनके मैंने लेक्चर्स बहुत देखे। और उसके अलावा दोस्तों मैं प्रैक्टिस बहुत किया करती थी। मेरे सिलेक्शन का कहीं पे भी मेरा सिलेक्शन रिटर्न कभी इसलिए नहीं रुकता था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में बहुत किया करती थी। मैं मतलब डेली रूप से मेरे टेस्ट में दिया ही करती थी टेक्स्ट बुक पे। आप जो भी तैयारी करेंगे, जो भी लोग बुक लिस्ट आपने देख ली है लेकिन बिना सिलेबस
सिलेबस निकालें। आप कोई भी जो है वो चैप्टर मत पढ़िएगा, पहले आप सिलेबस निकालिए। सर्वप्रथम आप सिलेबस निकालिए, उसके बाद जो है आप बुक्स जो आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो आप उसको ले आइए और उसके बाद जो है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे रीजनिंग है तो आपने एक बार यदि पढ़ लिया, रीजनिंग की बुक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने एक बार पढ़ लिया, किसी से भी लेक्चर ले लिया, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, बुक है तो अच्छी चीज़ है, आप उसको ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। और यही सारी चीज़ें थी बुक के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया, और यूट्यूब चैनल के बारे में भी मैंने बता दिया है आपको। तो ये सभी यूट्यूब चैनल और बुक्स थे, और इन्हीं से मैंने तैयारी की थी और पढ़ाई की थी, और उसी के बल पे जो है मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और आप सबको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि मैं अपने बैच की रैंक होल्डर भी रही हूँ, सिर्फ इन बुक्स को पढ़ करके। तो ज़्यादा बुक्स पे इधर उधर ध्यान न दें, लिमिटेड बुक्स पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। यदि आप इधर उधर की बातों में फंसेंगे तो फिर आप फंसे रह जाएंगे, और वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। ठीक, तो आप जो है वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी में लग जाइए, पूरे जी जान से लग जाइए और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है और बहुत जल्द पेपर भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे, और जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।